ओम शांति। 27 जनवरी अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट 15 अप्रैल 84। टॉपिक स्नेही सहयोगी शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही बच्चों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह वाले हैं। एक है दूसरों की श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरों का परिवर्तन देख उससे प्रभावित हो स्नेही बनना। दूसरे हैं किसी न किसी गुण की, चाहे सुख व शांति की थोड़ी सी अनुभव की झलक देख स्नेही बनना। तीसरे हैं संग अर्थात संगठन का, शुद्ध आत्माओं का सहारा अनुभव करने वाली स्नेही आत्माएं। चौथे हैं परमात्मा स्नेही आत्माएं। स्नेही सब है, लेकिन स्नेह में भी नंबर है। यथार्थ स्नेही अर्थात बाप को यथार्थ रीति से जान स्नेही बनना। ऐसे ही सहयोगी आत्माओं में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सहयोगी हैं। एक है भक्ति के संस्कार प्रमाण सहयोगी। अच्छी बातें हैं, अच्छा स्थान है, अच्छे जीवन वाले हैं। अच्छे स्थान पर करने से अच्छा फल मिलता है। इसी आधार पर, इसी आकर्षण से सहयोगी बनना अर्थात अपना थोड़ा बहुत तन मन धन लगाना। दूसरे है ज्ञान व योग की धारणा के द्वारा कुछ प्राप्ति करने के आधार पर सहयोगी बनना। तीसरे हैं एक बाप दूसरा न कोई, एक ही बाप है, एक ही सर्व प्राप्ति का स्थान है। बाप का कार्य सो मेरा कार्य है, ऐसे अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य श्रेष्ठ ईश्वरी कार्य समझ सहयोगी सदा के लिए बनना। तो अंतर हो गया ना। ऐसे ही शक्तिशाली आत्माएं, इसमें भी भिन्न भिन्न स्टेज वाले हैं। सिर्फ ज्ञान के आधार पर जानने वाले कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा हूँ, यह जानकर प्रयत्न करते हैं शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने का। लेकिन सिर्फ जानने तक होने कारण जब यह ज्ञान की पॉइंट स्मृति में आती है, उस समय शक्तिशाली पॉइंट के कारण वह थोड़ा सा समय शक्तिशाली बनते, फिर पॉइंट भूली, शक्ति गई। जरा भी माया का प्रभाव ज्ञान भुलाए निर्बल बना देता है। दूसरे हैं ज्ञान का चिंतन भी करते, वर्णन भी करते, दूसरों को शक्तिशाली बातें सुनाते। उस समय सेवा का फल मिलने के कारण अपने को उतना समय शक्तिशाली अनुभव करते हैं, लेकिन चिंतन के समय तक व वर्णन के समय तक सदा नहीं। पहली चिंतन की स्थिति, दूसरी वर्णन की स्थिति। तीसरे हैं सदा शक्तिशाली आत्माएं, सिर्फ चिंतन और वर्णन नहीं करते, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते। स्वरूप बनना अर्थात समर्थ बनना। उनके हर कदम, हर कर्म स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं। स्मृति स्वरूप है, इसलिए सदा शक्तिशाली स्थिति है। शक्तिशाली आत्मा सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करेगी और सदा श्रीमत का हाथ छत्र छाया के रूप में अनुभव होगा। शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी के अधिकारी होने कारण सफलता के खजाने के मालिक अनुभव करते हैं। सदा सर्व प्राप्तियों के झूलों में झूलते रहते हैं। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में गीत गाते रहते हैं। सदा रूहानी नशे में होने कारण पुरानी दुनिया की आकर्षण से सहज परे रहते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। शक्तिशाली आत्मा का हर कर्म, बोल स्वतः और सहज सेवा कराता रहता है। स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण सफलता हुई पड़ी है। यह अनुभव सदा ही रहता है।
किसी भी कार्य में क्या करे, क्या होगा, यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। सफलता की माला सदा जीवन में पड़ी हुई है। विजयी हूँ, विजयी माला का हूँ। विजयी जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अटल निश्चय स्वतः और सदा रहता ही है। समझा? अब अपने आप से पूछो, मैं कौन? शक्तिशाली आत्माएं माइनॉरिटी है, स्नेही सहयोगी उसमें भी भिन्न भिन्न वैरायटी वाले मेजॉरिटी है। तो अब क्या करेंगे? शक्तिशाली बनो, संगम युग का श्रेष्ठ सुख अनुभव करो। समझा? सिर्फ जानने वाले नहीं, पाने वाले बनो। अच्छा, अपने घर में आए व बाप के घर में आए, पहुंच गए, ये देख बाप दादा खुश होते हैं। आप भी बहुत खुश हो रहे हैं ना? यह खुशी सदा कायम रहे, सिर्फ मधुबन तक नहीं, संगम युग ही साथ रहे। बच्चों की खुशी में बाप भी खुश है। कहां कहां से चलकर सहन कर पहुंच तो गए ना। गर्मी सर्दी खान पान सबको सहन कर पहुंचे हो। धूल मिट्टी की वर्षा भी हुई। यह सब पुरानी दुनिया में तो होता ही है, फिर भी आराम मिल गया ना। आराम किया, 3 फुट नहीं तो 2 फुट जगह तो मिली। फिर भी अपने घर, दाता का घर मीठा लगता है ना। भक्ति मार्ग की यात्राओं से तो अच्छा स्थान है। छत्र छाया के अंदर आ गए, प्यार की पालना में आ गए। यज्ञ की श्रेष्ठ धरनी पर पहुंचना, यज्ञ के प्रसाद का अधिकारी बनना कितना महत्व है। एक कणा अनेक मूल्यों के समान है, यह तो सब जानते हो ना। वह तो प्रसाद का एक कणा मिलने के प्यासे हैं, और आपको तो ब्रह्म भोजन पेट भर के मिलेगा। तो कितने भाग्यवान हो। इस महत्व से ब्रह्म भोजन खाना तो सदा के लिए मन भी महान बन जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा पंजाब आया है, इस बारी ज्यादा क्यों भागे हो? इतनी संख्या कभी नहीं आई है। होश में आ गए, फिर भी बाप दादा ये भी श्रेष्ठ विशेषता देखते। पंजाब में सत्संग और अमृतवेले का महत्व है। नंगे पांव भी अमृतवेले पहुंच जाते हैं। बाप दादा भी पंजाब निवासी बच्चों को इसी महत्व को जानने वालों की महानता से देखते हैं। पंजाब निवासी अर्थात सदा संग के रूहानी रंग में रंगे हुए, सदा सत के संग में रहने वाले ऐसे होना। पंजाब वाले सभी अमृतवेले समर्थ हो, मिलन मनाते हो। पंजाब वालों में अमृतवेले का आलस्य नहीं है ना। झटके तो नहीं खाते हो। तो पंजाब की विशेषता सदा याद रखना। अच्छा, ईस्टर्न जोन भी आया है। ईस्ट की विशेषता क्या होती है? सनराइज, सूर्य सदा उदय होता है। सूर्य अर्थात रोशनी का पुंज। तो सभी ईस्टर्न जोन वाले मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, सदा अंधकार को मिटाने वाले, रोशनी देने वाले है ना। यह विशेषता है ना। कभी माया के अंधकार में नहीं आने वाले, अंधकार मिटाने वाले मास्टर दाता हो गए ना। सूर्य दाता है ना। तो सभी मास्टर सूर्य अर्थात मास्टर दाता बन विश्व को रोशनी देने के कार्य में बिजी रहते हो ना। जो स्वयं बिजी रहते हैं, फुर्सत में नहीं रहते। माया को भी उन्हों के लिए फुर्सत नहीं होती। तो ईस्टर्न जोन वाले क्या समझते हो? ईस्टर्न जोन में माया आती है, आती भी है तो नमस्कार करके आती है, या मिक्की माउस बना देती है। क्या मिक्की माउस का खेल अच्छा लगता है? ईस्टर्न जोन की गद्दी है बाप की गद्दी, तो राज गद्दी हो गई ना। राज गद्दी वाले राजे होंगे या मिक्की माउस होंगे। तो सभी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। ज्ञान सूर्य उदय भी वहीं से हुआ ना, ईस्ट से ही उदय हुआ। समझा? अपनी विशेषता प्रवेशता की श्रेष्ठ गद्दी के अर्थात वरदानी स्थान की श्रेष्ठ आत्माएं हो। यह विशेषता किसी और जोन में नहीं है।
तो सदा अपने विशेषता को विश्व की सेवा में लगाओ। क्या विशेषता करेंगे? सदा मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रोशनी देने वाले मास्टर दाता। अच्छा, सभी मिलने आए हैं, सदा श्रेष्ठ मिलन मनाते रहना है। मेला अर्थात मिलना, एक सेकंड में मिलन मेले से वंचित नहीं होना। निरंतर योगी का अनुभव पक्का करके जाना। अच्छा, सदा एक बाप के स्नेह में रहने वाले स्नेही आत्माओं को हर कदम ईश्वरीय कार्य में सहयोगी आत्माओं को, सदा शक्तिशाली स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा विजय के अधिकार को अनुभव करने वाले विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पार्टियों से एक बल और एक भरोसे से सदा उन्नति को पाते रहो। सदा एक बाप के हैं, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। इसी पुरुषार्थ से आगे बढ़ते चलो। अनुभव करो श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप बनने का, महान योगी बनने का। गहराई में जाओ। जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अमूल्य अनुभव के रत्न प्राप्त करेंगे। एकाग्र बुद्धि बनो। जहाँ एकाग्रता है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव है। अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे नहीं जाओ, अविनाशी प्राप्ति करो। विनाशी बातों में आकर्षित नहीं हो। सदा अपने को अविनाशी खजाने के मालिक समझ बेहद में जाओ, हद में नहीं आओ। बेहद का मजा और हद की आकर्षण का मजा, इसमें रात दिन का फर्क है। इसलिए समझदार बन, समझ से काम लो और वर्तमान तथा भविष्य श्रेष्ठ बनाओ। चुने हुए विशेष अव्यक्त महावाक्य, प्रीत बुद्धि विजयी रत्न बनो। प्रीत बुद्धि अर्थात सदा अलौकिक अव्यक्त स्थिति में रहने वाले अल्लाह लोग, जिनका हर संकल्प हर कार्य अलौकिक हो। व्यक्त देश और कर्तव्य में रहते हुए भी कमल पुष्प के समान न्यारे और एक बाप के सदा प्यारे रहना, यह है प्रीत बुद्धि बनना। प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी। आपका स्लोगन भी है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। जब यह स्लोगन दूसरों को सुनाते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि मत बनो, प्रीत बुद्धि बनो, तो अपने को भी देखो। हर समय प्रीत बुद्धि रहते हैं, कभी विपरीत बुद्धि तो नहीं बनते हैं। प्रीत बुद्धि वाले कभी श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकते। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प, वचन व कर्म होता है तो उसको प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे। तो चेक करो, हर संकल्प व वचन श्रीमत प्रमाण है। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करने वाले, ऐसे सन्मुख रहने वाले कभी विमुख नहीं हो सकते। प्रीत बुद्धि वालों के मुख से, उनके दिल से सदैव यही बोल निकलेंगे, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनो, तुम ही से सर्व संबंध निभाओ, तुम ही से सर्व प्राप्ति करो। उनके नैन, उनका मुखड़ा न बोलते हुए भी बोलता है। तो चेक करो, ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हैं, अर्थात एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले बने हैं। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, इसी प्रकार अगर ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहते हैं, अर्थात सच्ची प्रीत बुद्धि है, तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव करेंगे। ऐसे प्रीत बुद्धि बच्चों की सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और साथ साथ संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक रहती है। अगर सदा यह स्मृति रहे कि इस तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है,
तो विनाश काले स्मृति में रहने से प्रीत बुद्धि स्वतः हो ही जाएंगे। जैसे विनाश काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को याद करने का प्रयत्न जरूर करते हैं, लेकिन परिचय के बिना प्रीत जूट नहीं पाती। अगर सदा यह स्मृति में रखो कि यह अंतिम घड़ी है, तो यह याद रहने से और कोई भी याद नहीं आएगा। जो सदा प्रीत बुद्धि है, उनके मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। ऐसे प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। कहाँ भी किसी प्रकार से कोई देहधारी के साथ प्रीत न हो, नहीं तो विपरीत बुद्धि के लिस्ट में आ जाएंगे। जो बच्चे प्रीत बुद्धि बन सदा प्रीत की रीति निभाते हैं, उन्हें सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। बाप दादा ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं। अन्य सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। एक बाप के साथ दिल की सच्ची प्रीत हो तो माया कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर सच्चे दिल की प्रीत नहीं है, सिर्फ बाप का हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया है, तो माया द्वारा घात होता रहेगा। जब मर्जीवा बने, नया जन्म नए संस्कारों को धारण किया, तो पुराने संस्कार रूपी वस्त्रों से प्रीत क्यों? जो चीज बाप को प्रिय नहीं, वह बच्चों को क्यों? इसलिए प्रीत बुद्धि बन अंदर की कमजोरी, कमी, निर्बलता और कोमलता के पुराने खाते को सदा काल के लिए समाप्त कर दो। रत्न जड़ित चोले को छोड़ जड़ जड़ीभूत चोले से प्रीत नहीं रखो। कई बच्चे प्रीति जुटा लेते हैं, लेकिन निभाते नंबरवार है। निभाने में लाइन बदली हो जाती है। लक्ष्य एक होता है, लक्षण दूसरे हो जाते हैं। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई, मानो 75% संबंध बाप से है और 25% संबंध कोई एक आत्मा से है, तो भी निभाने वाले के लिस्ट में नहीं आ सकते। निभाना माना निभाना, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, लेकिन कोई आत्मा संकल्प में भी याद न आए। संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उसी सेकंड का भी हिसाब बनता है। यह कर्मों की गुह्य गति है। कोई कोई बच्चे अभी तक प्रीति लगाने में लगे हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि योग नहीं लगता। जिसका थोड़ा समय योग लगता है फिर टूटता है, ऐसे को कहेंगे प्रीति लगाने वाले। जो प्रीति निभाने वाले होते हैं, वह प्रीति में खोए हुए होते हैं। उनको देह की और देह के संबंधियों की सुध बुध भूली हुई होती है। तो आप भी बाप के साथ ऐसी प्रीति निभाओ, तो फिर देह और देह के संबंधी याद आ नहीं सकते। वरदान समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। विस्तार वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन समय और संकल्प विशेष इन दो खजानों पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है, एक का पदम गुणा करके देने की यह बैंक है। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन दो बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे। स्लोगन मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ। जैसे ब्रह्मा बाप ने याद की शक्ति व अव्यक्ति शक्ति द्वारा मन और बुद्धि दोनों को कंट्रोल किया, पावरफुल ब्रेक द्वारा मन और बुद्धि को कंट्रोल कर बीज रूप स्थिति का अनुभव किया, ऐसे आप बच्चे भी
ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति धारण कर लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। जितनी एनर्जी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। ओम शांति।